तो गाइस, जैसे कि आपको एक मेल आया होगा हर किसी यूट्यूबर के पास, यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब की टीम की तरफ से हर किसी को मेल भेजा गया है। उस मेल में जो यूट्यूब की तरफ से 3 बड़े अपडेट हुए हैं उसके बारे में बतलाया गया है। अगर और सारे इंग्लिश में है, अगर आपको मेल नहीं समझ में आया होगा या आप उस मेल को नहीं पढ़ पाए या आपको ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्त, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये तीनों जो अपडेट आए हैं उसका पूरा फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। और हाँ, अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको ये तीनों अपडेट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यूट्यूब के टर्म एंड सर्विस के कंडीशन के तहत है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप पूरे अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे गाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाराज टेक में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे और 3 बड़े अपडेट मैं आपको फुल डिटेल में बतलाता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले अपने मेल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने मेल को ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए, चेंज टू यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे मुझे मेल आया है। जो मेल है वो किस डेट को आया है, तो डेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मई 18, 2021 8:09 शाम को रात में ये मेल मेरे को आया था। ये सभी यूट्यूबर को दिया गया था, ठीक है। तो इसमें अब क्या मेन चेंजिंग दिया है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी आर अपडेटिंग द यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपको मेल दिया है, अपडेट किया है, क्योंकि यूट्यूब ने अपने टर्म्स ऑफ सर्विस के बारे में टू क्लैरिफाई आवर टर्म्स एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू द यूजर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गाइस, द टर्म्स वर सिमिलरली अपडेट इन द यूनाइटेड स्टेट इन नवंबर 2020। यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में गाइस, ये नवंबर 2020 में ही अपडेट कर दिया गया है, बट इंडिया में ये अभी मई में अभी आपको ये मेल आया है। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस। ये आपको, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। मैं इसे सारे को एक समरी में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। फिर देखिए, दिस चेंज shouldn't significantly alter your access or use of the YouTube service। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या क्या अपडेट दिया है। अ समरी ऑफ चेंजेस, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन रिस्ट्रिक्शन, यूट्यूब राइट टू मोनेटाइज और रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विथ होल्डिंग। मैं टैक्स विथ होल्डिंग क्या होता है उसके बारे में भी आपको समझा दूंगा डिटेल में। तो चलिए अब सबसे पहले बात करें मैं फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी स्टेट दैट यू कैन नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट माइट आइडेंटिफाई अ पर्सन विदाउट देयर परमिशन। विल दिस हैज ऑलवेज इंक्लूडेड फेशियल रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन। द न्यू टर्म्स मेक दैट एक्सप्लिसिटली क्लियर। मतलब ये कह रहा है गाइस कि पहले ही बताया गया है कि आप YouTube की तरफ से कि आप कभी भी किसी पर्सन का, किसी आइडेंटिफाइड पर्सन का आप फेस, उसका चेहरे को यूज नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के तहत। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर कभी भी आपका वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन, आपका वीडियो बंद किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है यूट्यूब से, या इन फ्यूचर आपके चैनल पे रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। तो मैं आपसे कहता हूँ गाइस, कभी भी किसी का फेस यूज ना करें बिना उनके परमिशन के तहत। जैसे अब मान के चलिए आप किसी का फेस ले लेते हैं आप बिना उनके परमिशन के तहत, अगर वो रिपोर्ट कर देता है तो यूट्यूब का कड़ी एक्शन आपके चैनल पे ले सकता है, आपके वीडियो पे ले सकता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, कभी भी आप फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन ना यूज करें, क्योंकि ये टर्म एंड पॉलिसी के तहत नहीं आता है यूट्यूब के तहत। चलिए अब दूसरे ऑप्शन की बात करें गाइस, तो यूट्यूब राइट टू मोनेटाइज। यूट्यूब राइट टू मोनेटाइज, देखिए, यूट्यूब हैज टू राइट द मोनेटाइज ऑल कंटेंट द प्लेटफॉर्म, एड्स में अपीयर वीडियोस फ्रॉम चैनल नोट इन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। मतलब ये कह रहा है गाइस कि अगर आपका यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, मान ले कोई भी चैनल ओपन किया, अभी ओपन किया और उसके 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो 100 सब्सक्राइबर जब उसके हो जाते हैं तो मान के चलिए उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन अब यूट्यूब उस चैनल पे ऐड को रन कर सकता है। इसे मैं डिटेल में आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे इस पे आया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, YouTube's right to monetize. We are gradually starting to serve ads on a limited set of brand safe videos on channel not in the YouTube partner program or not under a monetizing agreement। मतलब YouTube अब वैसे भी चैनल पे एड रन कर सकता है जहां उनका YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत नहीं है, या फिर अभी चैनल उनका मोनेटाइज नहीं हुआ है। और आगे समझिएगा दोस्त, यहाँ लिखा हुआ है, देयर वंट बी रिव्यूनी शेयर फ्रॉम दीज एड्स। ये सबसे बड़ी, मतलब कहें तो ये अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि अगर सामने वाले के ऐड पे चैनल पे ऐड रन भी कर रहा है और उसे पैसे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जब जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और उनके चैनल पे अगर ऐड रन किया जाता है तो उस ऐड के पैसे यूट्यूब अपने पास ही रखेगा, वो क्रिएटर यूट्यूबर को नहीं देगा। बट हाँ, जब उनका चैनल मोनेटाइज होने लायक हो, जब उनका जो मोनेटाइजेशन का जो भी उनका पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर चाहिए, उसके तहत जब हो जाएगा तो वो अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद उन पे जो भी ऐड आएगा उसका जो रेवेन्यू है, उनका जो अर्निंग है वो उन्हें मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में जो मेरा मेल आया है, थर्ड ऑप्शन जो है रॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विथ होल्डिंग फॉर क्रिएटर्स इंटाइटल्ड टू रेवेन्यू पेमेंट्स, सच पेमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टीज फ्रॉम यूएस टैक्स प्रोस्पेक्टिव एंड गूगल विल विथहोल्ड टैक्स वेयर रिक्वायर्ड बाय लॉ। चलिए इसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान जरूर रखेंगे। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप चैनल अपने मैनेज टैक्स को जरूर भर लेंगे। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, इफ यू आर entitled to receive payment from YouTube through any other agreement between yourself and YouTube, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है थ्रू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम सच एज पेमेंट ट्रीटेड रॉयल्टी स्टार्टिंग June 1, 2021 विल बी विथ होल्ड टैक्स फ्रॉम सच पेमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। यहाँ पे कहा गया है गाइज, अगर आप मैनेज टैक्स गूगल एडसेंस में ऐड नहीं किए हैं, अभी उसे फिल नहीं किए हैं, यूएस का जो टैक्स है अगर उसे आप फिल नहीं किए हैं तो उसे आप फिल कर ले, क्योंकि स्टार्टिंग जून से 1 जून से ये लागू करने वाला है यूट्यूब, ये गूगल लागू करने वाला है कि आपको जो भी बाहर से व्यूअर आएंगे, जितने भी आपके व्यूअर जो बाहर से आएंगे उस पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो यूएस वगैरह से आएंगे तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है ये आप समझिएगा, इसका आपको पूरा डिटेल्स में आपको टैक्स विथ होल्डिंग के बारे में समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि विथ होल्डिंग है क्या, टैक्स विथ होल्डिंग है क्या। तो ये समझिएगा, गूगल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएस में जो भी उसका है, ये मतलब जो क्या बोलते हैं इंटरनल कोड चैप्टर 3 के तहत यूएस में जो लॉ है, तो इसके तहत गूगल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस। जैसे मैं आपको पूरा हिंदी में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यूट्यूब जो भी टैक्स है, जो भी कर है यूएस का, वो मतलब उस पर ध्यान दे और यूट्यूब उस टैक्स को कलेक्ट कर यूएस गवर्नमेंट को पे करे। ये गूगल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, गूगल हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर चैप्टर 3 ऑफ द यूएस इंटरनल रेवेन्यू कोड। इंटरनल रेवेन्यू कोड का चैप्टर 3 के तहत, ठीक है गाइज, कलेक्ट टैक्स इन्फो देना पड़ता है, विथ होल्ड टैक्सेज एंड रिपोर्ट टू द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस द यूएस टैक्स अथॉरिटी ऑल्सो नोन एज द एरिस। When YouTube पार्टनर प्रोग्राम, YPP का मतलब होता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्रिएटर्स ऑन यूट्यूब अर्निंग रॉयल्टी रेवेन्यू फ्रॉम व्यूअर्स इन द यूएस से, जो यूएस से जो भी उनका जो व्यू हमारे, जैसे आप इंडियन के हैं और आपका व्यू मान लीजिए यूएस से आता है, तो यूएस से जो आपका व्यू आता है उस पर जो आपकी अर्निंग होती है उस पर जो है आपका जो गूगल है, वो जो यूएस सरकार है, जो यूएस गवर्नमेंट है, वो आपको टैक्स लेगा। अब जो भी अर्निंग आपके उस पर होगी, जितनी की भी अर्निंग आपकी होती है। If you have earning from viewer in the USA, Google में being deducted taxes as early as जून 2021 से अब गूगल जो भी व्यूअर से आपका आएगा यूएस से, उस पे गूगल अब टैक्स आपके अर्निंग से काटेगा। अब समझिएगा, इस सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन है, इस बात को ध्यान देंगे। आपको मैनेज टैक्स मान के चलिए आप अभी तक में नहीं भरे हैं गूगल एडसेंस से, तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो में सारे मैनेज टैक्स कैसे भरते हैं पूरा प्रोसेस में फुल आपको बताया हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए यूएस टैक्स रिक्वायरमेंट फॉर यूट्यूब अर्निंग, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, गूगल में बीइंग विथ होल्डिंग यूएस टैक्स ऑन अर्निंग यू जनरेट फ्रॉम व्यूअर इन द यूएसए अर्ली एज जून 2021 से अब गूगल आपका जो टैक्स है, जो भी व्यूअर आते हैं आपके बाहर से यूएस से, उस पे आप टैक्स लगाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लीज सबमिट योर यूएस टैक्स इन्फो इन एडसेंस एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूएस टैक्स इन्फो जो है आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके एडसेंस में आप उसे फिल कर ले। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ योर टैक्स इन्फो इजेंट प्रोवाइडेड बाय मई 31, 2021, अगर आपका टैक्स 31 मई 2021 तक नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल में बी रिक्वायर्ड टू डिडक्टेड अप टू 24% ऑफ योर टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। मैंने दुनिया भर में आप जितना भी कमाते हैं तो
तो उसमें से गूगल 24% आपके टैक्स को काट सकता। टैक्स क्या मतलब बोले तो आपकी अर्निंग में से 24% वो आपको काट लेगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो अगर अभी तक आपने यूएस टैक्स इन्फो नहीं भरे हैं गूगल एडसेंस में तो जरूर भर ले गाइस। 31 मई तक लास्ट डेट दिया गया है, 31 मई तक आप उसे भर ले अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो। फिर देखिए, इफ यू आर क्रिएटर इन द यूएसए, अगर आप क्रिएटर यूएसए के हैं, अगर आप यूएस यूट्यूबर हैं तो यू हैव मे ऑलरेडी सबमिटेड योर टैक्स मतलब टैक्स इन्फो को आप भर लिए होंगे, क्योंकि वहां नवंबर 2020 में ही आ गया था तो वो सारा चीज वहां ओके हो गया था। चेक योर टैक्स इन्फो योर गूगल एडसेंस टू बी श्योर। अगर नहीं भरा है तो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर आप श्योर कर लें। तो ध्यान देंगे मैनेज टैक्स इन्फो आपको फिल करना ही करना है। नहीं भरे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप पूरा प्रोसेस देखकर आप भर सकते हैं। अगर आप उसे भर सकते हैं, अगर आप भर लेते हैं उस टैक्स को तो आपका 15% डिडक्ट होता है कर। अब यहाँ पे देखिए गाइस, इस तरह से ये 3 जो है आपका जो समरी चेंजेस हैं यूट्यूब में, ये तीनों आपको बता दिया मैं शायद। अब आपको शायद ये क्लियरली पता चल गया होगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें पूरे हिंदी में डिटेल में आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर देंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।